मुंबई के भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक शांत सड़क पर पुलिस इंस्पेक्टर अरुण ठाकुर अपने छोटे से कार्यालय में बैठा था। दिन भर की थकान के बाद उसने चाय की चुस्की ली ही थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी रितिका गायब हो गई है। आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं, कृपया हमारी मदद करें। अरुण ने उस आवाज की गंभीरता को समझा और फौरन उस व्यक्ति से पते की जानकारी लेकर अपनी टीम को तैयार किया। उस व्यक्ति का नाम विनोद था और वह एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से था। जब अरुण उस घर पहुंचा तो उसे रितिका की मां नीलम की रोती हुई आंखें और विनोद का हताश चेहरा देखने को मिला। रितिका सुबह कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं आई थी। नीलम ने बताया कि रितिका का फोन भी बंद आ रहा था, जिससे उनका डर और भी बढ़ गया था। अरुण ने तुरंत रितिका की तस्वीर और जानकारी अपनी टीम के साथ साझा की और शहर भर में अलर्ट जारी कर दिया। जांच की शुरुआत में अरुण को रितिका के बारे में कई चौंकाने वाले तथ्य पता चले। उसकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा ने बताया कि रितिका पिछले कुछ दिनों से बेहद चिंतित और डरी हुई थी। वो कहती थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, नेहा ने बताया। लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि वो कौन है। शायद वो किसी परेशानी में थी। अरुण को शक हुआ कि रितिका की गुमशुदगी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। उसने रितिका के कॉल डिटेल्स निकलवाए, जिससे उसे एक अज्ञात नंबर का पता चला। यह नंबर पिछले कुछ दिनों में रितिका के साथ बार बार संपर्क में था और आखिरी कॉल भी इसी नंबर से आई थी। अरुण ने उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन नंबर बंद था। उसने तुरंत अपनी तकनीकी टीम को अलर्ट किया और उस नंबर की पिछली लोकेशन का पता लगाया। वह स्थान एक सुनसान औद्योगिक इलाके में था। अरुण को महसूस हुआ कि उसे जल्द से जल्द उस जगह पहुंचना चाहिए। जब अरुण अपनी टीम के साथ उस सुनसान इलाके में पहुंचा, तो वहां का माहौल ही कुछ अलग था। चारों ओर फैले हुए टूटे फूटे गोदाम खामोशी से खड़े हुए, जैसे किसी खौफनाक राज को छिपा रहे थे। उनमें से एक गोदाम के बाहर एक पुरानी जीप खड़ी थी, जिसके दरवाजे पर खून के धब्बे थे। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह रितिका का खून था? उसने तुरंत अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया और जीप की जांच शुरू की। अंदर की सीट पर एक छोटा सा डायरी पड़ी थी। अरुण ने डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। डायरी में रितिका की लिखावट में कुछ नोट्स थे। वो मुझे धमका रहा है। कह रहा है कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे खत्म कर देगा। कल रात मैंने देखा कि वो मेरे घर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में खौफ था, मानो वो कुछ बुरा करने वाला हो। आज उसने कहा कि वो मुझे लेने आ रहा है। मुझे कहीं छुपना होगा। अरुण को समझ में आ गया था कि रितिका किसी बड़ी मुसीबत में थी, लेकिन सवाल ये था कि वो अब कहाँ है और वह कौन था जिसने उसे धमकाया था। अरुण के सामने अब कई सवाल खड़े थे। उसने अपनी टीम को रितिका की गुमशुदगी के पीछे के सच का पता लगाने का आदेश दिया। इसी बीच अरुण के पास एक और फोन कॉल आया, जिसने उसे और अधिक चिंतित कर दिया। कॉलर की आवाज धीमी और डरावनी थी। इंस्पेक्टर, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो रितिका को कभी नहीं देख पाओगे। इस धमकी ने अरुण को और सतर्क कर दिया। उसे लगने लगा था कि वह किसी बहुत बड़े खेल में फंसता जा रहा है। अरुण ने रोहित का नाम सुना, जो रितिका के कॉलेज का छात्र था और जिसके साथ रितिका का झगड़ा हुआ था। रोहित एक अमीर व्यापारी का बेटा था और अपने दबंग स्वभाव के लिए बदनाम था। अरुण ने रोहित से मिलने का फैसला किया, लेकिन जब उसने रोहित को देखा तो उसकी घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, रोहित ने कांपते हुए कहा। मैं नहीं जानता कि रितिका कहाँ है। वो मेरी दोस्त थी और मैं कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अरुण को रोहित की बातें हजम नहीं हो रही थीं। उसकी नजरें रोहित के हाव भाव पर थीं, जो उसके झूठ को बखूबी बता रही थीं।
अरुण को यकीन था कि रोहित इस मामले में किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। अरुण ने अपने तरीके से रोहित पर दबाव बनाना शुरू किया। आखिरकार रोहित ने टूटते हुए कबूल किया कि वह किसी बड़ी साजिश में शामिल था, लेकिन उसने यह दावा किया कि वह इस साजिश का शिकार हो गया था। उसने बताया कि विक्रम नाम का एक खतरनाक अपराधी, जो शहर के अंडरवर्ल्ड में अपने आतंक के लिए कुख्यात था, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। विक्रम ने रोहित को धमकाया था कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वह उसकी जान ले लेगा। रोहित ने डर के मारे रितिका को फंसाने में विक्रम की मदद की, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि विक्रम उसकी जान भी ले सकता है, तो उसने विक्रम से किनारा करने की कोशिश की। रोहित ने बताया कि विक्रम एक पुराने गोदाम में छिपा हुआ है, जहां वह अपने सारे ऑपरेशन को अंजाम देता है। अरुण को अब समझ में आ गया था कि रितिका को वही ले जाया गया है। अरुण ने विक्रम को पकड़ने के लिए एक सटीक योजना बनाई। उसने रोहित से विक्रम को फोन करके मिलने का झांसा देने के लिए कहा। योजना के अनुसार विक्रम को यकीन दिलाया गया कि रोहित अभी भी उसके साथ है और मिलना चाहता है। विक्रम इस जाल में फंस गया और मीटिंग के लिए राजी हो गया। विक्रम की कमजोरी उसकी घमंड थी। उसने सोचा कि वह सबसे चालाक है और कोई उसे मात नहीं दे सकता। अरुण ने अपने अनुभवी पुलिसकर्मियों के साथ विक्रम के ठिकाने की घेराबंदी की। मीटिंग के दिन जब विक्रम उस सुनसान गोदाम में पहुंचा, तो उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। उसने चारों ओर देखा और समझने की कोशिश की, लेकिन तभी अरुण और उसकी टीम ने चारों तरफ से उस पर हमला कर दिया। एक भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें विक्रम और उसके कई साथी घायल हो गए। विक्रम और उसके गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। रितिका को भी सही सलामत वहां से बचा लिया गया। विक्रम ने जब देखा कि उसका खेल खत्म हो गया है, तो उसने अरुण के सामने सारी सच्चाई बयां कर दी। उसने कबूल किया कि वह सिर्फ पैसे के लिए लड़कियों को अगवा करता था और उन्हें अमीर घरानों के बच्चों से ब्लैकमेल करवाकर मोटी रकम वसूलता था। विक्रम और उसके गिरोह को अदालत ने सख्त सजा सुनाई और रितिका के परिवार को आखिरकार न्याय मिला। रितिका, हालांकि इस हादसे के बाद मानसिक रूप से काफी टूट चुकी थी, लेकिन अरुण के सहयोग से उसने फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू कर दी। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल को हिट करना न भूलें नई कहानी के अपडेट के लिए।